Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see high pressure measurement devices like Bourdon tube pressure gauge, then bellows pressure gauge and other type of pressure gauge. In previous lecture, we see ionization gauge. Various learning outcomes of today's lecture are students are able to know the basic of high pressure measurement and its various devices. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. Now we see bellows pressure gauge. तो बेलोज मतलब क्या होता है? बेलोज इज अ कन्वोल्यूशन और फोल्ड which is longitudinally expandable or compressible. These are fabricated by welding annual ring. तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है दिस इज अ बेलोज प्रेशर गेज. तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ बेलोज. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एनिमेशन में भी क्लियर हो रहा है. दिस इज अ बेलोज. ओके, विच इज अ लॉन्जिट्यूडनली एक्सपांडेबल. एक्सपांडेबल मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है और यही क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्यूडनली एक्सपांडेबल और कॉम्प्रेसिबल. दीज आर फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग एनुलर रिंग. मतलब एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, इसको क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है और ये बेलोस को फॉर्म किया जाता है. तो दिस एनिमेशन इज सिमिलर टू दिस. ओके, जैसे यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है या फिर एक्सपांड हो रहा है और उसी हिसाब से क्या हो रहा है? ये पॉइंटर यहाँ पे मूव हो रहा है. नाउ द यूनिट कंसिस्ट ऑफ बेलोज, केस, spring, connecting rod, rack and pinion mechanism, pointer and scale arrangement. The unit consists of bellows मतलब this one is a bellows. केस मतलब जिसके अंदर में मैंने ये बेलोज को रखा है. कनेक्टिंग रॉड मतलब दिस वन इज अ कनेक्टिंग रॉड. देन रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म. तो दिस इज अ रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज अ रैक एंड दिस वन इज अ पिनियन ओवर विच दिस पॉइंटर विल मूव. यहाँ पे दिख रहा है दिस वन एंड दिस वन इज अ रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म. पॉइंटर एंड स्केल अरेंजमेंट. जैसे आपको यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है और ये स्केल है. सिमिलरली यहाँ पे ये पॉइंटर है और ये क्या है? आपका स्केल अरेंजमेंट है. देन स्प्रिंग. स्प्रिंग कहाँ पे लगा है? दिस वन इज अ स्प्रिंग. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लगा है? यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा है. ओके, दिस इज अ बेलोज एंड दिस वन इज अ स्प्रिंग. यहाँ पे लगा है. वो क्या कर रहा है? स्प्रिंग क्या कर रहा है? जब ये बेलोज एक्सपांड हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से अगेन क्या हो रहा है? इट विल गेट कॉम्प्रेस व्हेन वी आर रिमूविंग द प्रेशर फ्रॉम हियर. So this is all about the construction of bellows pressure gauge. Now the pressure is applied to one side of bellows and resulting deflection counterbalanced by the spring. तो मैं यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? टू वन साइड ऑफ बेलो. मतलब यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? बेलोज एक्सपांड होगा. लेकिन इसका जो डिफ्लेक्शन है इसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? इट इज अ काउंटर बैलेंस बाय द स्प्रिंग. जैसा ही मैं यहाँ पे प्रेशर रिमूव करूंगा तो क्या होगा? स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस दिस बेलोज एंड प्रेशर विल बी गेट रिड्यूस हियर. और जो आपको यहाँ पे पॉइंटर पे इंडिकेट होगा. जैसे मैं प्रेशर यहाँ से इंक्रीज करूंगा देन व्हाट हैपेंस? दिस पॉइंटर विल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्केल और दिस प्रेशर इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस scale and pointer arrangement. Now, by rack and pinion mechanism, the linear displacement of the connecting rod is calibrated in terms of pressure by pointer and scale arrangement. इसका ही मतलब क्या है? ये जो rack and pinion mechanism यहाँ पे लगाया है तो ये जो linear displacement को क्या कर रहा है? और linear displacement of connecting rod इस कैलिब्रेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अ प्रेशर बाय पॉइंटर एंड स्केल अरेंजमेंट. जैसे आपको यहाँ पे 2D डायग्राम में दिख रहा है. जैसे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? मूव होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द रोटरी डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म. ओके,
and this pressure is calibrated in terms of this angular displacement with the help of this rack and pinion mechanism. मतलब ये स्केल पे जहां पे पॉइंटर आएगा वही क्या रहेगा आपका प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ लिक्विड और प्रेशर ऑफ एनी substances. In this way we can measure the high pressure with the help of this bellows pressure gauge. तो ये जो बेलोज प्रेशर गेज ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब आप यहाँ से कितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हो? 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक प्रेशर अप्लाई कर सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बेलोज प्रेशर गेज वी कैन मेजर दिस प्रेशर. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर गेज दैट इज कॉल्ड एज अ डायफ्रागम प्रेशर गेज. तो डायफ्रागम मतलब क्या होता है? डायफ्रागम इज अ थिन प्लेट ऑफ सर्कुलर शेप क्लैम्प फर्मली अराउंड इट्स पेरिफेरी. तो ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे डायफ्रागम दिख रहा है. ओके, तो इट इज अ सर्कुलर प्लेट, ओके, क्लैम्प फर्मली अराउंड इट्स पेरिफेरी. पेरिफेरी मतलब अराउंड द सर्कमफरेंस. इसको क्या किया जाता है? क्लैम्प किया जाता है. देन इट मे बी मेटल or non-metallic. When pressure is applied to the diaphragm plate, मतलब यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, it will get displaced by the smaller displacement. मतलब ये जो कनेक्टिंग रॉड हो रहा है ये क्या हो रहा है? स्मॉलर लिनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, which convert the larger angular displacement. मतलब ये जो स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है it will convert the larger angular displacement of pointer. मतलब किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे? पॉइंटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. किसके वजह से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म. तो ये जो यहाँ पे रैक और पिनियन लगाया है इसके वजह से क्या हो रहा है? ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज कन्वर्टेड इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंटर. द रीडिंग ऑफ स्केल मतलब ये जो स्केल पे जो रीडिंग आएंगी इज कैलिब्रेटेड. मतलब ये स्केल की रीडिंग जो है ये मैं कंपेयर कर सकता हूं in terms of pressure of gas. तो ये जो प्रेशर मेजर करता है दैट इज अ डायफ्रागम प्रेशर गेज, ये कितने तक करता है? 560 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, तो इन दिस वे वी कैन मेजर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ with the help of a diaphragm pressure gauge. The advantage is स्मॉल साइज एंड मॉडरेट कॉस्ट. मतलब इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है. कॉस्ट भी क्या होता है? कम होता है. डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? डिफिकल्ट टू रिपेयर. अगर एक बार इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको रिपेयर करने में बहुत दिक्कत जाती है. दैट्स व्हाई डिफिकल्ट टू रिपेयर. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाई प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इज बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. तो जो आपको यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन बॉर्डन ट्यूब बेंड इनटू आर्क ऑफ सर्कल. इसका मतलब क्या है? ये जो ट्यूब है बॉर्डन ट्यूब इसका सेक्शन जो है वो क्या है? इलेप्टिकल है. सेक्शन मतलब क्या होता है? जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो आपको जो सेक्शन मिलेगा, जो इसका व्यू मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? इट इज अ elliptical cross section. That's why I am writing here elliptical cross section Borden tube. Bend into arc of circle. इसका मीनिंग क्या है? इसको क्या किया है मैंने? Bend into arc of circle. मतलब इसको सर्कल के फॉर्मेट में बेंड किया है. मटेरियल फॉर ट्यूब. अभी ये जो ट्यूब है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज, एसएस, मोनेल, बेरिलियम, कॉपर, इंकोनेल X, निकेल, स्पैन C. Borden tube can be C-shaped, helical, spiral and twisted tube. मतलब ये जो बॉर्डन ट्यूब है यहाँ पे ये कौन से शेप का रह सकता है? सी शेप रह सकता है, हेलिकल रह सकता है, स्पाइरल रह सकता है और ट्विस्टेड रह सकता है. देन ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज फिक्स. मतलब ये जो एंड है इसका ओपन एंड इट्स फिक्स एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू दिस एंड. मतलब यही एंड से मैं क्या कर रहा हूँ? बॉर्डन ट्यूब में प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ ऑफ गैस का.
Then closed end is free and connected to mechanical linkage sector and pinion. मतलब इसका जो ओपन हैंड है ये किसको कनेक्ट, क्लोज एंड है ये किसको कनेक्ट है, इट इज अ कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लिंकेज, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म और सेक्टर एंड पिनियन मैकेनिज्म. तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ मूवमेंट सेक्टर एंड दिस वन इज अ पिनियन. इसी को क्या बोलते हैं, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म आल्सो. ओके. देन पॉइंटर इज पाइवोटेड ऑन पिनियन. ये जो आपको पिनियन पॉइंटर दिख रहा है, इट इज अ पाइवोटेड. पाइवोटेड मतलब यहाँ पे क्या किया है, इसको फिक्स किया है पिनियन के ऊपर पॉइंटर को. पॉइंटर कैन मूव ऑन एन इंडिकेटिंग स्केल. तो ये जो पॉइंटर ये कहाँ पे मूव होता है, ऑन दिस इंडिकेटिंग स्केल. मतलब यहाँ पे जो स्केल लगाई जाती है बॉर्डर ट्यूब के ऊपर, यहाँ पे ये क्या होगा, मूव होगा. तो आपको सिंपली यहाँ पे मैकेनिज्म दिख रहा है. अप्लाइड प्रेशर टेंड टू चेंज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब फ्रॉम इलिप्टिकल टू सर्कुलर. तो सबसे पहले इसका शेप क्या था, अभी इलिप्टिकल था. तो जब मैं इसको प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो दिस विल गेट एक्सपांड एंड द इलिप्टिकल शेप ऑफ द बॉर्डर ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू द सर्कुलर शेप. दिस मेक्स द ट्यूब स्ट्रेटन इटसेल्फ विथ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जैसे ही मैं यहां से गैस का प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, ट्यूब विल गेट एक्सपांड. ओके, विथ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इसके साथ क्या हो रहा है, इसका रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस कॉजेस फ्री एंड ऑफ द ट्यूब टू मूव. तो फ्री एंड कौन सा है इसका, ये वाला है. तो फ्री एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है. नाउ displacement of tube rotates pinion through mechanical linkage and sector of gear. तो जैसे ही ये ट्यूब यहाँ से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो आपका ये जो रैक और पिनियन मैकेनिज्म भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है. मतलब दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द रोटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिनियन. नाउ मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ओवर कैलिब्रेटेड स्केल. मतलब ये जो पॉइंटर मूव हो रहा है ओवर दिस कैलिब्रेटेड स्केल डायरेक्टली इंडिकेट प्रेशर. मतलब ये डायरेक्टली क्या इंडिकेट करेगा आपको, ये पॉइंटर का पोजीशन प्रेशर इंडिकेट करेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पीएसआई, दैट इज पाउंड स्क्वायर इंच और मीटर हेड ऑफ मर्क्यूरी. तो ये दिख रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5. तो ये क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप टू द 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So in this way we can measure the pressure with the help of Bourdon tube pressure gauge. तो ये एनिमेशन में आप क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये एक्सपांड हो रहा है. एक्सपांड होने के कारण ये क्या हो रहा है, सेक्टर मैकेनिज्म यहाँ पे मूव हो रहा है. मूव होने के कारण ये पॉइंटर क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है स्केल पे. और ये पॉइंटर का जो पोजीशन है आपको इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, द प्रेशर ऑफ गैस. हाई प्रेशर रेंज. हाई प्रेशर रेंज मतलब कितना प्रेशर मेजर करेगा, मिनिमम 100 किलो पास्कल टू मैक्सिमम 690 मेगा पास्कल. मिनिमम स्पैन 1 बार टू मैक्सिमम 6900 बार इन टर्म्स ऑफ बार. तो इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बॉर्डन टू प्रेशर गेज वी कैन मेजर. The unit outcome of today's lecture are: select the pressure gauge for measurement of pressure in given situation with justification. Today we see bellows, diaphragm, Bourdon tube pressure gauge. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO. Important question asked in MSBT exam are: explain with net gauge pressure measurement using Bourdon tube. Second, describe bellows pressure gauge with net gauge. Third, explain diaphragm pressure gauge. In next lecture, we see other type of high pressure measurement devices. Thanks. For any query, contact to this number.